बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम कोरियन लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास करने वाले हैं जिसमें हम आज कोरियन जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि कोरियन जो अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स पर मुश्तमिल होते हैं। और ये जो चीज़ें हैं दोनों बेसिक कॉन्सोनेंट्स में आते हैं 14 और जो इसके टेंस कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो 5 हैं। और ऐसे ही जो सिंगल वॉवल्स होते हैं इसके वो है 10 और जो इसके डबल वॉवल्स हैं जिसको टेंस वॉवल्स भी कहते हैं वो है इसके 11। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सोनेंट्स जो है जो 14 है और साथ में जो टेंस कॉन्सोनेंट्स हैं उनको। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सोनेंट है जैसे एबीसी में होता है वैसे ही इनका है खियोक। इसको इस तरह लिखा जाता है और इसको उर्दू में खियोक कहा जाता है खियोक। अच्छा, ये जो खियोक है इसको इसकी जो है 3 आवाज़ें हैं जैसे कि शुरू में आवाज़, दरमियान में आवाज़ और आखिर में आवाज़। अगर किसी भी वर्ड के ये शुरू में आएगा तो ये ख की आवाज़ देगा ख। आप ये देख रहे हैं ख की आवाज़ देगा। अगर ये किसी भी जो है वर्ड के दरमियान में आएगा तो ये गाफ की आवाज़ देगा और एंड में आएगा तो ये काफ की आवाज़ देगा। इसकी आपको मैं मिसाल समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं इसके कोरियन लैंग्वेज के जो दोनों जो है खियोक से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे खियोक जो है स्टार्ट में आएगी और ये देगा ख की आवाज। ख की आवाज निकालेंगे जैसे कि ये पढ़ा जाएगा खांग। इसको खांग पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आया है खियोक जो है दरमियान में आया है। किसी भी वर्ड के अगर दरमियान में आए तो हमने पढ़ा है कि इसकी गाफ की आवाज होती है। तो यहाँ पे इसकी आवाज होगी गाफ की। जैसे पढ़ा जाएगा आगी। आगी पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा कॉन्सोनेंट है वो है न्यून। इसको उर्दू में न्यून बोलते हैं और इसको इस तरह लिखा जाता है। इसकी शुरू में, दरमियान में और आखिर में आवाज एक ही है। इसकी नून की आवाज होगी। उसके बाद हमारा जो कॉन्सोनेंट है तीसरा वो है दिगत। इसको दिगत भी बोलते हैं। और ये जो है शुरू में अगर किसी वर्ड के ये शुरू में आएगा तो ये थ की आवाज देगा थ की। अगर दरमियान में आएगा दाल की देगा आवाज और आखिर में जो है ये ते की आवाज देगा। इसी तरह जो रियल है, रियल जो है ये दरमियान में और शुरू में जो है ये रे की आवाज देगा और जो आखिर में आवाज है इसकी वो लाम की है। अगर किसी भी वर्ड के ये आखिर में आएगा तो ये लाम की आवाज देगा। अगर किसी वर्ड के दरमियान में या शुरू में आएगा तो ये देगा रे की आवाज। उसके बाद है हमारा म्यूम। इसको म्यूम बोलते हैं। इसकी तीनों जगह पे अगर ये शुरू में भी आएगा, दरमियान में आएगा और आखिर में आएगा तो इसकी आवाज मीम ही होगी। उसके बाद हमारा जो कॉन्सोनेंट है भीप। इसको भीप बोलते हैं। इसकी शुरू में आवाज फ की होगी फ और दरमियान में होगी तो बे की होगी, आखिर में इसकी पे की आवाज होगी। उसके बाद हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो है श्यूट। श्यूट जो है वो शुरू में और दरमियान में सीन और शीन की आवाज देता है और आखिर में इसकी पे की आवाज होती है। और ईयंग जो है दोस्तों किसी भी वर्ड के जो है अगर ये शुरू में यूज करें तो उसके बाद एक कॉन्सोनेंट लाजमी लिखा जाता है। और याद रखें कि कोरियन लैंग्वेज का कोई भी वर्ड है ना वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। कोई भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। अगर ये शुरू में और दरमियान में होगा किसी भी वर्ड की इसकी कोई आवाज नहीं होगी। अगर ये पाछम में होगा, पाछम कहते हैं 3 लफ्ज लिखे हैं और ये इसके नीचे आया हुआ है किसी भी वर्ड के तो उसको पाछम बोलते हैं। और वहां पे आएगा तो ये अंग की आवाज देगा अंग की आवाज देगा। उसके बाद हमारा जीत। जीत जो है ये अगर शुरू में आएगा तो छ की आवाज देगा, दरमियान में आएगा तो जीम की आवाज देगा, आखिर में आएगा तो ते की आवाज देगा। इसी तरह जो हमारा च्यूत है, च्यूत जो है ये शुरू में आवाज चे की देगा, दरमियान में भी आवाज इसकी चे की होगी और आखिर में इसकी आवाज ते की होगी। इसी तरह हमारा एक की इक है। ये याद रखें कि एक खियोग है हमारा ये वाला और ये है की इक। की इक यहाँ पे इसकी शुरू में आवाज जो है ख की होगी, दरमियान में भी ख की आवाज देगा और एंड में इसकी आवाज जो है वो काफ हो जाएगी। उसके बाद है थीत। इसको थीत बोलते हैं। ये मिलता जुलता है दीगत से। इसको थीत बोलते हैं। थीत जो है शुरू में और दरमियान में इसकी आवाज थ की होगी थ और आखिर में इसकी आवाज पे की होगी। उसके बाद है फीत।
फीक जो है ये शुरू में और दरमियान में इसकी आवाज़ जो है फ होगी, और आखिर में जो है पे की आवाज़ देगा ये। आखिरी जो हमारा बेसिक कॉन्सोनेंट्स में है तो वो 14 नंबर है। इसको बोलते हैं ही इट। इसको अगर शुरू में आवाज़ होगी और दरमियान में होगी तो ये हे की आवाज़ देगा। अगर किसी भी वर्ड के आखिर में होगा तो ये ते की आवाज़ देगा। ये थे हमारे जो है कोरियन लैंग्वेज के बेसिक जो 14 कॉन्सोनेंट्स हैं वो हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं जो इनके टेंस कॉन्सोनेंट्स हैं। उसके बाद जो हमारे टेंस कॉन्सोनेंट्स हैं जिनको डबल कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं, ये 5 हैं टोटल। ठीक है, ये जो है ये पहला है, इसमें संखियोक। जो खियोक हमने पढ़ा है ना, पहला पहला जो कॉन्सोनेंट है बेसिक का, वही है। ये दो है, संखियोक इसको बोलते हैं। ये शुरू में, दरमियान में और आखिर में इसकी आवाज़ एक ही होगी, ये काफ की आवाज़ देगा। उसके बाद है हमारा संग दीगत। दीगत वही है जो हमारा दूसरा कॉन्सोनेंट था, तीसरा था सॉरी। और जो दो होंगे, ये दीगत इकट्ठे दो होंगे तो इसको संग बोलेंगे। संग का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पे संग दीगत जो है शुरू में, दरमियान में और आखिर में इसकी जो आवाज़ है वो ते की होगी। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारा संग भीप। भीप जो है तीनों फॉर्मेलिटीज की आवाज़ जो है पे की होगी। उसके बाद है हमारा संग शीयत। शीयत शुरू में और दरमियान में इसकी आवाज़ जो है सीन और शीन की देगा। आखिर में इसकी आवाज़ जो है वो ते की होगी। उसके बाद है हमारा संजीव। संजीव जो है ये शुरू में आवाज़ चे की निकालेगा, दरमियान में भी आवाज़ इसकी चे की होगी और आखिर में जो आवाज़ है इसकी ते की होगी। तो ये थे हमारे आज के जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं और जो डबल कॉन्सोनेंट्स हैं। अगली वीडियो में हम जो है इसके जो वॉवल्स हैं और डबल वॉवल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।